आगे बढ़ेंगे, अगली अपडेट भी आपको देहरादून से ही बता रहे हैं। और जाहिर तौर पर चुनावी महासंग्राम के इस दौर में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। और अब से कुछ दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना लोकसभा चुनाव के लिए न्याय पत्र जारी किया है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हैं, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हों, किसानों से जुड़े हों, युवाओं से जुड़े हों, श्रमिकों से जुड़े हों, या फिर क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया गया है कांग्रेस के द्वारा। और साथ ही साथ 2019 के भी कुछ वादों को कांग्रेस ने अपने इस न्याय पत्र में जोड़ा है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस न्याय पत्र को सिरे से खारिज कर रही है और इसे अन्याय पत्र बता रही है। भाई कांग्रेस इसे देश की आवाज़ कह रही है। जानेंगे हमारे सहयोगी सोनू से कि किस तरह का रिस्पॉन्स है, जनता के बीच क्या चर्चा है कांग्रेस के इस ताज़ा न्याय पत्र को लेकर, वो उसको कितना आत्मसात करती है। सोनू हमारे से जुड़े हुए हैं। सोनू, जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकाल और उपलब्धियों को जन जन तक, बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं का मार्ग प्रशस्त कर रही है, वही दूसरी तरफ कांग्रेस अपने न्याय पत्र के जरिए जो बड़े बड़े वादे किए हैं उससे कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों में इसको लेकर छींटाकशी जारी है। देखिए, जिस तरह से इस चुनावी महासंग्राम में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का न्याय पत्र चुनावी घोषणा पत्र के रूप में वो जारी कांग्रेस ने कर दिया है। और ऐसे में अभी बीजेपी अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर रही है घोषणा पत्र की। और जिन पहलुओं पर फोकस किया गया है, जिन समाज के सभी वर्गों के उत्थान की और उनके साथ साथ उनके रक्षा की बात कही गई है, उनके अधिकारों की बात कही गई है और न्याय पत्र इसको नाम दिया गया है, इसको लेकर के बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि देश की आजादी के बाद से लेके अभी तक काफी लंबे समय तक कांग्रेस जो है वो सत्ता पर काबिज रही है। और ऐसे में जब कांग्रेस सत्ता पर काबिज थी तो तब कांग्रेस को न्याय की जो है वो याद क्यों नहीं आई है। तो अब चूंकि अब सत्ता से बाहर है, लिहाजा ऐसे में अब न्याय की बात करना कहीं ना कहीं बीजेपी इसको स्वीकार नहीं कर रही है और बीजेपी के नेता जो है वो इसको अन्याय पत्र करार दे रहे हैं। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि चुनावी महासंग्राम और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं, चाहे वो प्रदेश स्तरीय नेता हो, चाहे वो केंद्र के नेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त चूंकि विपक्ष में है, लिहाजा भरोसा और वादा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारों की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाएं और इसके साथ साथ जो अभी तक कार्य किए हैं, जो सरकारों ने बड़े फैसले लिए हैं, उसके विकास के एजेंडे पर बीजेपी के तमाम नेता मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विपक्ष किस आधार पर आगे बढ़ रहा है और सत्ता पक्ष जो है वो किस आधार पर आगे बढ़ रहा है। अब ये फैसला मतदाताओं को करना है कि आखिर जो मतदाता हैं वो अपना जनादेश किसको देने वाले हैं। निश्चित रूप से सोनू, अगर उत्तराखंड के लोगों की बात करें तो वहाँ के भी काफ़ी सारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं और हमने हाल के दिनों में देखा, खासतौर से अगर बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार, चाहे चुनाव हो या ना हो, उत्तराखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। चाहे उत्तराखंड के पर्यटन की बात हो या स्थानीय रोजगार को लेकर भी नए नए उपक्रम जो बीजेपी के द्वारा किए गए। अभी हाल ही में जो डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पहल की और उसके बाद हमने जिस तरह से देखा कि वहाँ रीजनल लेवल पर एक नई जो है शुरुआत देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो काम उन्होंने किए हैं बीजेपी ने, उसके दम पर बीजेपी वहाँ वोट मांग रही है। वही अभी हमने हाल ही में देखा कि सुप्रिया श्रीनेत जब उत्तराखंड में थी और उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर काफ़ी सारे, खासतौर से सरकारी नौकरियों के मुद्दे उन्होंने रखे और स्थानीय रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाया। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में मुद्दों की राजनीति काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। खासतौर से क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं वहाँ के स्थानीय मतदाताओं को। देखिए अभिषेक, ये सवाल आपका बहुत अहम है, क्योंकि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की देश की जो राजधानी है दिल्ली, उससे ज्यादा दूरी नहीं है। और ऐसे में
जहां राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होते हैं वहीं क्षेत्रीय मुद्दों की भी अपनी एक अहमियत है। और यही वजह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अपने न्याय पत्र को यहां आकर के बयां कर रहे हैं, उसकी खासियत को मीडिया से साझा कर रहे हैं, तो वहीं जो बीजेपी के नेता हैं वो इसको अपने हिसाब से इसका आंकलन कर रहे हैं। आपने कहा प्रधानमंत्री का जब चुनाव नहीं होते तो उस वक्त भी उत्तराखंड में कई बार दौरे देखे जाते हैं और कई बार उत्तराखंड की आर्थिकी को लेकर, यहाँ के रोजगारों को लेकर के और यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं उनके कायाकल्प को लेकर के, उनके विकास को लेकर के, मास्टर प्लान के तहत किए जाने वाले कार्यों पर प्रधानमंत्री फोकस करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में जब उत्तराखंड की आर्थिकी पर प्रधानमंत्री फोकस करते हैं तो आप समझ सकते हैं इसके साथ साथ ये भी एक पहलू है कि राज्य की सरकार की अगर हम बात करें तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की हम बात करें, जब तक आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई थी उससे पहले प्रधानमंत्री और तमाम विभागीय मंत्री बेरोजगार युवाओं को अलग अलग विभागों में जिनकी तैनाती आयोग के माध्यम से की गई उनको नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए अक्सर नजर आए। इसके अलावा जो वेडिंग डेस्टिनेशन है उस पर भी सरकार ने फोकस किया और ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्र और राज्य सरकार की एक ही दल की होने के कारण जो है जो विकास की योजना राज्य स्तर पर संचालित की जाती हैं उनमें केंद्र से भरपूर बजट के प्रावधान भी उसमें भी सहयोग किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि और इसके साथ एक अहम पहलू ये है कि जब इस राज्य का अलग से गठन किया गया तो उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की जो तत्कालीन सरकार केंद्र में थी उसने ही इस अलग राज्य की घोषणा की। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको अपना गढ़ मानती है, बीजेपी को अपनापन लगता है और बीजेपी इसी बात के लिए आश्वस्त नजर आ रही है कि उत्तराखंड में पांचों की पांचों लोकसभा सीटें जो है एक बार फिर उत्तराखंड का जनमानस वो कमल के खिलाने के रूप में देने वाला है। सोनू, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तराखंड देश का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का एक केंद्र है और यहाँ पर सीधे सीधे हिंदुत्व का जो मुद्दा है ये सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये लोगों के रोज़गार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये उनकी सामाजिक ज़रूरतों से जुड़ा मुद्दा है, तो उससे आप अलग नहीं कर सकते किसी भी तरह से। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए। और जिस तरह से अभी हाल ही में हमने सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखा जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे साहिया और जोनसार में, तो वो सीधे सीधे इस बात को लेकर उन्होंने मुखरता से कह दिया कि देखिए नतीजे तो हमें पहले से ही पता है और उसके पीछे उन्होंने कारण भी वही बताया जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए ये सवाल भी अभिषेक आपका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात सही है कि उत्तराखंड की जो विश्व स्तर पर पहचान है वो एक देवभूमि के रूप में है और इसी पर केंद्र की सरकार भी राज्य की सरकार भी फोकस करती रही। बड़ी तादाद में भक्तों के रूप में श्रद्धालु के तौर पर लोग यहाँ पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों की खास तौर से हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो जो चारधाम यात्रा में ये लाइफ लाइन कहलाती है। और अब जिस तरह से तमाम बीजेपी के नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो बीजेपी के अन्य नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो जिस तरह से इस बात के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि जो उत्तराखंड के मतदाता हैं वो बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करने वाले हैं और इस बार जीत को लेकर के किसी भी तरह की कसमकस पर ज्यादा चिंतित बीजेपी के नेता नजर नहीं आ रहे, बल्कि जीत का मार्जिन कितना होने वाला, अंतर कितना होने वाला है, इस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो धार्मिक लिहाज से हो, चाहे प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से लगाव की बात हो, चाहे यहाँ के विकास के एजेंडे की बात हो, चाहे स्थानीय नेताओं के बयानबाजी की बात हो, तमाम ऐसे पहलू हैं जो बीजेपी को आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष के जो नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ भरोसा दिला रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो जनादेश है वो किस दिशा में डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी के नेता जिस जीत को लेकर, जिस जीत के अंतर को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की उम्मीद आखिर कितना पूरी हो पाएगी। निश्चित रूप से सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का इतिहास उठा के देखें तो उत्तराखंड में काफ़ी मजबूत है, वही कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए मैदान में उतर चुकी है।